हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपको चैप्टर के तौर पे आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। और खासकर आप जब फंक्शन पढ़ेंगे तो अच्छा खासा आपको ये परेशान कर सकता है। तो आज वैसे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इनइक्वालिटी, इसके बाद हम लोग लेंगे मॉडुलस। तो ऐसे टॉपिक्स को हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक्स वैसे टॉपिक्स हैं, आप समझ लीजिए कि ये ग्रामर की तरह है, मैथमेटिक्स में ग्रामर, ठीक है। इनके बिना आप क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और आपको उस तरह के क्वेश्चन जब देखते हैं तो आप उसको छोड़ देते हैं, आप कंफर्ट फील नहीं करते हैं। तो जब इस तरह के टॉपिक्स आपके दिमाग में क्लियर रहेंगे तो आप जो है कंफर्ट फील करेंगे, ठीक है, और आपको फील गुड होगा। फील गुड मीन्स वैसे क्वेश्चंस जिसको आप आसानी से कर लेते हैं या आपको करना अच्छा लगता है, वो फील गुड क्वेश्चन होते हैं, आप कंफर्टेबली उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी कंफर्ट की तलाश में हम लोग आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझ लेंगे, ताकि दूसरे चैप्टर्स में इसका एप्लीकेशन हम आसानी से कर सकें और उनके क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इनइक्वालिटी टर्म जो है वो इक्वालिटी से बना हुआ है, उसके पहले लगा हुआ है इन। इनइक्वालिटी का मतलब है वैसे चीजें जो बराबर नहीं होते हैं, उनको हम लोग इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। उसको डिनोट करने का तरीका जो है हम लोग इस तरह से करते हैं, ऐसे पढ़ा जाता है ग्रेटर देन। तो ये जो है साइन ऑफ इनइक्वालिटी है। उसी प्रकार से हम इस तरीके से साइन इस्तेमाल करते हैं, सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कहते हैं लेस देन, ठीक है, लेस देन पढ़ते हैं इसे। अब इनइक्वालिटी जो है उनको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट जो है वो है प्रॉपर इनइक्वालिटी और एक है इम्प्रॉपर इनइक्वालिटी। तो देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, इसे पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। या एक और है, इसे पढ़ते हैं लेस देन इक्वल टू। ऊपर के जो दो सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें हम लोग कहते हैं प्रॉपर इनइक्वालिटी। और नीचे दो सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है इम्प्रॉपर इनइक्वालिटी। अब इसे और डिटेल में देखते हैं हम लोग। अगर कहीं लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन 5, और ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, इसका मतलब है कि 5 से हमेशा ही बड़ा होगा, ठीक है, मतलब 5 के बराबर कभी नहीं होगा, है ना। और इसी प्रकार से मान लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन 7 और
इक्वल टू 7। जब भी इस तरह से लिखा रहता है इसका मतलब है कि x के वो सारे वैल्यूज हो सकते हैं जो 7 से बड़ा है, साथ ही साथ x का वैल्यू 7 भी हो सकता है। इसका ये मतलब है, मतलब 7 से लेकर 7 से बड़े वो सारे नंबर हो सकते हैं x की जगह पर। ठीक है, तो ये अंतर है दोनों में। इसमें हम लोग जिसे कंपेयर कर रहे हैं 5 से कंपेयर किया जा रहा है तो 5 से बड़ा ही है, और यहाँ पर 7 से कंपेयर किया जा रहा है तो यहाँ पर 7 से बड़ा तो है ही, 7 भी होगा। इक्वल टू लगाने का ये मतलब है, समझ रहे हैं? तो ये मीनिंग याद रखिएगा। ये देखिए और का मतलब है, ठीक है, और का मतलब है ये या तो ये। अब यहां पर मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा, जैसे 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये स्टेटमेंट सही है गलत है? आप सोच रहे हो गलत है। ये सही है इसलिए क्योंकि इसका मतलब है, अभी ऊपर से लीजिए कि 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 इज ग्रेटर देन 5 और 7 इज इक्वल टू 5। तो या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, दोनों में से कोई एक हो जाएगा तो काम बन जाएगा। हमारे ये हो रहा है 7 इज ग्रेटर देन 5, ये नहीं हो रहा है, 7 के बराबर नहीं हो रहा है, तो खैर नहीं होने दीजिए, लेकिन ये तो हो रहा है ना। और का यही मीनिंग है, यही हम समझा रहे थे आपको। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है, सही है। उसी प्रकार से अगर मैं लिखूं कि 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, तो मीनिंग समझिए इसका क्या है। इसका मीनिंग है 5 इज लेस देन 5 और 5 इज इक्वल टू 5। अब ये वाला सही नहीं है, 5 जो है 5 से छोटा नहीं होता, हम लोग जानते हैं, लेकिन ये तो सही है 5 इज इक्वल टू 5, है ना। इस प्रकार से ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। तो कई बार इस तरह का केसेस हमारे साथ आते हैं, तो वहां पे डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये सही है या गलत है, हमें क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। तो ये बातें हैं इनइक्वालिटी को लेकर। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इनइक्वालिटीज के रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। पहला रूल है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन a plus c is greater than b plus c, जहां पर c कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। यानी कि अगर 7 जो है 5 से बड़ा है तो 7 में यदि 2 जोड़ दें और 5 में भी 2 जोड़ दें तो ये जो पोर्शन है इस पोर्शन से बड़ा होगा, यानी कि ये जो है 9 इज ग्रेटर देन 7। ये बहुत ही आसान चीज है, आप लोग पहले भी जानते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास 20 रुपये पैसा है और मेरे पास 50 है, आपको 10 रुपये मिल जाए और मुझे भी 10 रुपये मिल जाए, तो जो पहले से बड़ा था वही बड़ा रहेगा और जो छोटा है वो छोटा रहेगा, क्योंकि दोनों को बराबर मिला है। उसी प्रकार से दोनों में से बराबर बराबर ले लिया जाए तो जो पहले से बड़ा रहेगा वो बड़ा रहेगा और जो छोटा था वो छोटा ही रहेगा। कॉमन सेंस की बात है, लेकिन जब मैथमेटिक्स की बारी आती है तो हम लोग इसे भूल जाते हैं और गलत कर बैठते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल और समझते हैं, 6 इज लेस देन 10। अब 6 में से मैं 5 घटा देता हूं और 10 में से 5 घटा देता हूं, तो 6 से 5 चला जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा। तो फिर से जो 6 के साइड का पोर्शन है वही छोटा रहेगा और 10 के साइड वाला जो है वो बड़ा रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ से हम लोगों ने बराबर घटाया है। अब दूसरा रूल देखते हैं।
दूसरा रूल है इफ a इज ग्रेटर देन b देन a इंटू सी इज ग्रेटर देन b इंटू सी वेयर c इज ग्रेटर देन 0। a बड़ा है b से और इसमें हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें 2 से 3 से 4 से पॉजिटिव नंबर से, तो जो पहले से बड़ा था वही बड़ा रहेगा और जो छोटा है वही छोटा रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे 7 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब क्या करते हैं 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 6। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी दोनों तरफ, तो जो पहले से बड़ा था ये साइड वाला बड़ा था तो ये बड़ा था और इस साइड छोटा था तो छोटा हो गया। इसमें दूसरा पार्ट ये है कि a इंटू सी इज लेस देन b इंटू सी इफ c इज लेस देन 0। यानी कि अगर कोई नंबर पहले से बड़ा है कोई छोटा है, ठीक है, और कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पे इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगा। देखिए यहां पर हमने चेंज किया है, यानी जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल देख लेते हैं यहां पर। जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2 है और यहां पर हम क्या करते हैं -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, -3 या -2 बताइए? तो आप जानते हैं नेगेटिव नंबर में जो छोटा होता है मैग्नीट्यूड में वो बड़ा होता है, यानी कि ये छोटा है और ये क्या है बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी किसी भी नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा और जो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपका स्टेप ये मिलता है कि -4 इज ग्रेटर देन -7, और अब जल्दीबाजी में क्या करते हैं इधर से भी माइनस काट देते हैं इधर से माइनस काट देते हैं, क्योंकि आपकी आदत है इक्वालिटी का पढ़ते हैं साइन, तो रहता है -x इक्वल टू -2, तब यहाँ पे माइनस से काट देते हैं, x इक्वल टू 2 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप वही नियम लगा देते हैं जो कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर जल्दी में ऐसा लिख दिए हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए आप समझ सकते हैं कि 4 इज ग्रेटर देन 7। खैर ये तो एग्जाम्पल ठीक है, लेकिन जब वेरिएबल उत्तर पे रहेगा तब समझ भी नहीं पाते हैं कि हमने गलती किया है। यहाँ तो आप समझ भी जाएंगे कि 4 इज ग्रेटर देन 7 आ गया, गलत हो रहा है। लेकिन जब दोनों वेरिएबल रहेंगे, इधर वेरिएबल है उधर वेरिएबल है, और जब ऐसा किया आपने समझ में ही नहीं आएगा कि आपने गलत किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये आपको सुधारना होगा। एक्चुअली जब माइनस दोनों तरफ काटेंगे, जब दोनों तरफ से माइनस हटाएंगे तो क्या करेंगे 4 इज लेस देन 7। ठीक है, ये इसी रूल से आ रहा है, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं दोनों प्लस हो जा रहा है। अब भाई -1 को काटने को कहें या -1 से मल्टीप्लाई करने कहें, दोनों एक ही तरह की चीजें हैं, वो समझने पर डिपेंड करता है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन के दौरान आपको आ गया ये -x इज ग्रेटर देन 7, तो आप क्या करेंगे, अब हमें आदत होता है पुराना कि -1 को ट्रांसफर करके उधर ले जाएंगे, ऐसी हमारी आदत है। ठीक है, कि -1 को उधर ले जाएंगे। हम लोग ऐसा नहीं करते कि -1 से गुना करेंगे, यदि ऐसे सोचने लगेंगे तो कभी गलत होगा ही नहीं। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा x और हो जाएगा -7, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही है। तो आप ये प्रोसेस याद रखें। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि माइनस को आप उधर ले जाएं और इनइक्वालिटी रिवर्स कर दें। ठीक है, तो जब भी माइनस एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगा। ठीक है, बात समझिएगा, माइनस को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी क्या होगा, रिवर्स होगा।
ये इसी रूल का एक्सटेंशन है, ठीक है, अलग रूल में मैं नहीं बता रहा हूँ, इसी रूल का एक्सटेंशन है ये कि अगर माइनस को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस दोनों तरफ से काटेंगे तभी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। एक और रूल हम लोग देख रहे हैं कि कोई नंबर्स हैं जो 0 से बड़ा है, ठीक है, a और b, और a जो है छोटा है b से, तो a टू द पावर c इज लेस देन b टू द पावर c, यानी पावर करेंगे दोनों में तो जो छोटा है वही छोटा रहेगा, लेकिन पावर जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पावर निगेटिव करते हैं c लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव है, तो अगर पावर निगेटिव कर देते हैं तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल करके समझते हैं इसको, जैसे 2 टू द पावर 3, 2 इज लेस देन 3 है मान लीजिए, तो 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 3 क्या होगा, देखिए ये 8 हो जाएगा और ये 27, तो फिर जो छोटा है वही छोटा रहा, जो बड़ा था वही बड़ा रहा। उसी प्रकार से 2 इज लेस देन 3 है, अब 2 टू द पावर -2 कर दीजिए और 3 टू द पावर -2 कर दीजिए, इसका मतलब हो गया 1/2 टू द पावर 2, इसका मतलब हुआ 1/3 टू द पावर 2, इसका मतलब हुआ 1/4, इसका मतलब हुआ 1/9। अब कौन बड़ा है, 1/4 बड़ा है, 1/9 बड़ा है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, तो ये बड़ा हो गया, तो देखिए इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया। ये साइड पहले छोटा था, पावर नेगेटिव करने से ये क्या हुआ, बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। इनइक्वालिटी के कुछ रूल्स और पढ़ेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कई सारी चीज़ें अभी आप लोग नहीं जानते हैं, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, उन सब के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो उनके इनइक्वालिटी के रूल्स और भी हैं जो जब हम उनको पढ़ेंगे तो उसको डील करेंगे उनके साथ, ठीक है। तो बेसिक इतना है, अभी इनका हम जानते हैं इतना। इनइक्वालिटी का जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो उसका सॉल्यूशन जो है आपको इंटरवल में लिखा रहता है ऑप्शन के तौर पे, और हमें भी लिखना होता है कई बार उस तरीके से, तो समझते हैं कि इंटरवल क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई इनइक्वालिटी दिया है x इज ग्रेटर देन 5, तो इसी चीज को हम लोग लिखते हैं x जो है वो 5 से लेकर इनफाइनाइट तक होगा, ठीक है, और यहां पर हम लोग दो तरह का ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एक होता है ओपन ब्रैकेट और एक होता है क्लोज ब्रैकेट। मैं बताता हूं आपको, ओपन ब्रैकेट, ठीक है, जिसको ऐसे लिखते हैं, आप इसे स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है, और एक होता है क्लोज ब्रैकेट, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जिसे आमतौर पर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट वैसे तो ब्रैकेट ही हैं, लेकिन इनइक्वालिटी में इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसका अलग मतलब है और इस ब्रैकेट का मतलब अलग है। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि बाउंड्री के कंडीशन को नहीं लेना है, जबकि क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है बाउंड्री को लेकर चलना है। तो दोनों में फर्क है। अभी हम लोग इसका एक एक एग्जांपल करके देखते हैं। अब यहां पर x इज ग्रेटर देन 5, इसका ये मतलब हुआ कि x का जो वैल्यू है, यहां लिखते हैं x बिलोंग्स टू, ठीक है, इसे बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है, साइन है बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू 5 to 5 कॉमा इनफाइनाइट, इसका मतलब हुआ 5 से लेकर इनफाइनाइट तक, जहां पर 5 को नहीं लेना है और इनफाइनाइट को तो हम कभी ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ओपन ब्रैकेट का मतलब हुआ कि 5 से लेकर इनफाइनाइट तक, और 5 तो ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। इक्वल टू लगा होता तो उसे हम लोग यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे x इज लेस देन इक्वल टू 3, इसका अगर हम इंटरवल नोटेशन करेंगे तो x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनाइट टू 3, माइनस इन्फिनाइट टू 3, माइनस इन्फिनाइट नहीं ले सकते हैं, 3 को लेना है क्योंकि x जो है वो 3 के बराबर भी है और छोटा है, तो हम लोग यहाँ लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये फर्क है, हम लोग यहाँ ब्रैकेट ऐसे नहीं लगा रहे हैं, एक हमारा रूल है, मेथड है, उसके तहत हम लोग ऐसे कर रहे हैं। ये नहीं कि जो ब्रैकेट आया मन में वो ब्रैकेट हमने लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग है कि माइनस इन्फिनिटी को हम लोग नहीं ले सकते हैं और 3 को लेना है क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये है ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का मतलब। अब और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 इज लेस देन x इज लेस देन 5, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि x जो है वो बिलोंग करता है 2 से लेकर 5 तक। इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम लोग लगाएंगे यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, ठीक है, कि 2 से लेकर 5 तक, ठीक है। 2 और 5 को नहीं लेना है, इसलिए हम लोग ओपन ब्रैकेट लगा रहे हैं। ओपन ब्रैकेट का मतलब है बाउंड्री कंडीशन को नहीं लेना है। उसी प्रकार से 2 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5, ठीक है। अब इसे नोट करना है, तो यहाँ लिखेंगे x बिलोंग्स टू, ये देखिएगा बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, नया साइन है, ई की तरह लिखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 5, 2 से लेकर 5 तक, ठीक है, 2 से लेकर 5 तक। इसका मतलब 2 को लेना है क्योंकि यहाँ इधर इक्वल टू साइन लगा हुआ है, देखिए ध्यान से इक्वल टू लगा हुआ है, और यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे ओपन ब्रैकेट। तो इधर लगा रहे हैं क्लोज ब्रैकेट, इधर लगा रहे हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है। उसी प्रकार से 2 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 5। अब इसे करना हो तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 to 5, जहां पर 2 को नहीं लेना है और 5 को लेना है, तो 5 की तरफ लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट और इधर लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि ओपन इधर क्लोज। उसी प्रकार से 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ x बिलोंग्स टू लिखेंगे 2 to 5, 2 to 5 है, और दोनों तरफ इक्वल टू साइन लगा हुआ है, इसलिए दोनों तरफ दोनों कंडीशन लेंगे और दोनों तरफ लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। तो ये तरीका है। यहाँ पर नोटेशन में कभी कभार आप चेंज दे सकते हैं, जैसे इस ब्रैकेट को, इस नोटेशन को हम लोग कभी कभार ऐसे भी लिखते हैं, यहां पर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट को उल्टा लिख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि जब ऐसा लिखा रहे तो ये है उल्टा जब लिखा हुआ है तो ओपन ब्रैकेट का इसका मतलब है, ठीक है। तो कभी कभी इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं और कभी कभी इसको जो ऐसे लिखा हुआ है तो 2 5 ऐसे लिखते हैं, तो 2 को लेना है और 5 को नहीं लेना है क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा लिख दिया मतलब उसको नहीं लेना है। तो इसको भी लिख सकते हैं ऐसा ही। तो हालांकि बहुत कम लिखा रहता है ऐसा, लेकिन कभी कभार ऑप्शन के तौर पे किसी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आ सकता है, तब उसे घबराए नहीं, ठीक है। इस तरह के चीजें आपको इसलिए बताया जा रहा है, ठीक। आइए हम लोग इनइक्वालिटी इंटरवल और नंबर लाइन में क्या संबंध है देखते हैं। इनइक्वालिटी जैसे आप लिखते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप इनइक्वालिटी में लिख रहे हैं। इसी चीज को अभी आपको मैं बताया था कि लिख सकते हैं 3 to इनफाइनाइट इंक्लूडिंग 3 एंड एक्सक्लूडिंग इनफाइनाइट, ठीक है। तो 3 से लेकर इनफाइनाइट तक ऐसे। इसी चीज को आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नंबर लाइन है
और यहाँ पर मान लीजिए 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है, और मान लीजिए कि ये 3 है। तो 3 से लेकर इनफाइनाइट तक के सारे नंबर को हमें लेना है, ठीक है। आप किताब में देखेंगे तो दिखाई देगा आपको कि यहाँ से ही इसी लाइन पर लाइन खींचा गया होगा और वो थोड़ा डार्क होगा। मैं जानबूझकर ऊपर बनाया हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन बनाने के समय हमें हर बार यहाँ नहीं बना सकते हैं, इसलिए मैं ऊपर बना रहा हूँ, ठीक। तो ये डिफरेंस है। तो तीनों चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन तरीका अलग अलग है। ये है इनइक्वालिटी में, ये इंटरवल में, और इसे हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए 2 इज लेस देन x एंड लेस देन 7, ठीक है। इसे हम लोग इंटरवल लिखना है, लिखेंगे 2, 7, 2 से लेकर 7 तक। 2 नहीं लेना है, 7 को इंक्लूड करना है, इसलिए यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका है। अब इसे आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अब नंबर लाइन बनाएंगे इस तरह से, और मान लेते हैं कि 2 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है, ठीक है। तो नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? 2 को नहीं लेना है और 7 को लेना है। तो जहाँ लेना नहीं होता है उसे लिखते हैं यहाँ पर, ऐसे सर्कल लगाते हैं, खाली रहता है ये, और यहाँ पर 7 तक, तो इसे लेना है। तो जो लेना होता है उसे हम लोग फिल करते हैं, और जिसे नहीं लेना होता है उसे यहाँ पर खाली रखते हैं, ठीक है। इसका मतलब है 2 को नहीं लेना है, 2 को छोड़कर 7 तक के सारे नंबर को। तो बड़ा ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मायने रखता है हम लोग के लिए, ठीक है। तो समझना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें रिप्रेजेंट करना है। 2 को नहीं लेना है इसलिए यहाँ पे खाली, 7 को लेना है इसलिए यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है, ये सर्कल। एक चीज और लेते हैं, x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका मतलब है कि 2 से बड़ा और या 0 से छोटा, यानी 0 से छोटा। मैं पहले नंबर लाइन बना लेता हूं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। तो नंबर लाइन में हमेशा ध्यान रखिएगा, जो नंबर छोटा होता है उसे लेफ्ट साइड में और जो बड़ा होता है उसे राइट साइड में लिखते हैं ऑर्डर में, ठीक है। तो ये 0 है और ये 2 है। अब यहाँ पे देखिए 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मतलब, ठीक है, इक्वल टू भी लगा हुआ है, ऐसे लेंगे 2 से बड़ा करेंगे, या 0 से छोटा, यानी कि 0 से छोटा, यानी कि यहाँ से, ठीक है, 0 से छोटा, ठीक। अब इसे लिखना होता है तो हम लिखते हैं माइनस इनफाइनाइट टू 0। और जब दोनों आ रहे हैं या में है तो यूनियन लगाते हैं, यूनियन का साइन है ये, ठीक है। जब हम लोग सेट पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा भी समझ लीजिए कि यूनियन का साइन है, जहाँ और लगता है होता है वहाँ पे यूनियन लगता है। तो 2 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोग इंटरवल में नोट कर रहे हैं, ये है नंबर लाइन में, और ये जो है इनइक्वालिटी रिप्रेजेंटेशन है। तो ये बड़ा ही आपस में रिलेटेड हैं और हमें काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करते हैं। नंबर लाइन हम लोग काफ़ी यूज करेंगे आगे चल करके। एक और लेते हैं, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 2। अब इसका पहले मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाता हूं आपको नंबर लाइन में। तो ये 2 है, यहाँ 2 लिख देता हूं, और यहाँ 5, ठीक है, 5 इधर आएगा।
x जो है वो 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है कि क्या मतलब है, 5 छोटा है मतलब 5 से 5 को लेना है और 5 से छोटा है मतलब यहाँ से लेकर इधर, ठीक है। और ये कह रहा है 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मतलब 2 से बड़ा, ऐसे लिखेंगे, 2 भी लेना है 2 से बड़ा और 5 से छोटा, तो इस तरह से नंबर n बनाएंगे। लेकिन बीच में लगा हुआ है एंड, तो एंड का मतलब होता है जो दोनों कंडीशन को मीट करे, यानी दोनों कंडीशन को फुलफिल करे उसी को लेंगे। यानी x जो है 5 से छोटा है और 2 से बड़ा है, छोटा भी होना चाहिए 5 से और 2 से बड़ा भी होना चाहिए, तो चीज़ें जो है वो आपको ये पोर्शन आएगा, ठीक है। ये पोर्शन जो है वो इसमें भी है इसमें भी है, ये वाला पोर्शन इधर नहीं है और ये वाला पोर्शन यहाँ पर नहीं है, तो ये दोनों कॉमन पोर्शन है। तो इसका फाइनल जब लिखेंगे तो लिखेंगे 2 से लेकर 5 तक, 2 से लेकर 5 तक, यानी कि यहाँ पर 2 को लेना है और 5 को भी लेना है क्योंकि दोनों इक्वल टू साइन है, ठीक है। तो 2 से लेकर 5 तक, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन लेना, ठीक है। तो अभी चलते हैं और इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में देखते हैं कि कैसे इंटरसेक्शन लिया जाता है, यूनियन लिया जाता है। यूनियन और इंटरसेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है। ये पहला चैप्टर है 11th का, तो उसे पढ़ेंगे। फिलहाल जो हम लोग यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है x ग्रेटर देन 5 और x इज बिटवीन 2 to 8। पहले बनाएंगे नंबर लाइन, तो यहाँ 2 है मान लेते हैं, यहाँ 5 होगा और यहाँ 8 होगा। इसके अनुसार x जो है 5 से बड़ा है, यानी कि 5 से बड़ा, ठीक है। इसके अनुसार x जो है 2 और 8 के बीच में है, तो 2 और 8 के बीच में, यानी कि 2 और 8 के बीच, ठीक है। अब ये और लगा हुआ है तो यहाँ पे यूनियन लेंगे, अगर एंड लगा होता तो इंटरसेक्शन लेते। तो अगर इसका हम फाइनल रिजल्ट लिखना चाहेंगे कि इन दोनों का मीनिंग क्या है, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हमें मिलेगा, तो यूनियन लिखेंगे। यूनियन का मतलब होता है जहां पर x पाया जा रहा हो, यानी x यहाँ ही पाया जा रहा है, यहाँ ही पाया जा रहा है, यहाँ पाया जा रहा है, यहाँ पाया जा रहा है, यहाँ तो इनफैक्ट यहाँ दोनों के लिए है, और इस इंटरवल में पाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे x जो है वो बिलोंग करेगा 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। यानी इसका यूनियन अगर हम करने की बात करें तो यूनियन जो आएगा, यूनियन करेंगे तो इन दोनों को देख लेंगे और जो जहाँ जहाँ x होगा वो सारा चीज को लिखेंगे, सब जगह लिखेंगे, ठीक है। अगर यहीं पर इंटरसेक्शन की बात होती, आपको लिखा रहता कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड 2 इज लेस देन x एंड लेस देन 8, ये लिखा हुआ है। तो इनके लिए अलग अलग डायग्राम जब बनाते हैं ऐसे बनाते हैं। एंड लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन हो, मतलब यहाँ पर भी हो और वहाँ पर भी हो, दोनों जगह हो। यानी कि अगर यहाँ पर x की वैल्यू है तो यहाँ पर गायब है, लेकिन इस रीजन में 5 से लेकर 8 तक आप देखेंगे तो यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है, जबकि 8 से लेकर इन्फिनिटी देखेंगे तो इधर नहीं है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों जगह होना चाहिए, या अगर 3 है तो तीनों जगह होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर है हमारा, तो x बिलोंग्स टू जो कॉमन है, कॉमन कहाँ पर है, तो कॉमन एरिया हमारा ये वाला एरिया है जो कॉमन है, ये एरिया कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। तो कॉमन एरिया है तो इसलिए इसका आंसर जो होगा 5 से लेकर 8 तक होगा स्क्वायर ब्रैकेट में, क्योंकि इक्वल टू साइन लगा हुआ है दोनों में, 5 में भी इक्वल टू है, यहाँ भी इक्वल टू है, इसलिए दोनों लेंगे। समझ में आ रहा है। तो ये है इंटरसेक्शन यूनियन। अभी और भी बातें करेंगे इस पर। एक छोटी सी बात है कि मान लीजिए कभी लिखा हुआ है आपको
x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7। तो इसका मीनिंग होता है कि x इज लेस देन 7 एंड x इज ग्रेटर देन 3, ये मीनिंग होता है, ध्यान दीजिएगा, एंड। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ 3 है, मान लीजिए यहाँ 7 है, ठीक है, तो 7 से छोटा मतलब यहाँ से इधर, और ये 3 से बड़ा, 3 से बड़ा मतलब इधर से बड़ा किया। ठीक है, तो एंड मतलब कॉमन, यानी कि यहाँ से लेकर जो कॉमन पार्ट है। ठीक है, तो यही जो पोर्शन होगा हमारा आंसर होगा, इसीलिए तो 3 to 7 है। ठीक है, तो इसका जो है x बिलोंग्स टू 3 to 7। तो जब भी ये साथ में लिखा रहे ऐसे, तो यहाँ बीच में एंड छुपा हुआ है। ठीक है, और तो खुद ब खुद लिख देता है, आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा x इज ग्रेटर देन 3 और x इज लेस देन -2, तो और लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ, दिक्कत नहीं है। ये कई बार ऐसा लिखा रहता है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ एंड छुपा हुआ है। इन दोनों को मर्ज करके हम शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, ऐसे न लिखने के बजाय हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसा कारण भी है क्योंकि ये 3 से लेकर 7 तक, तो 3 से, तो दोनों कंडीशन एक साथ लग रहा है, इसीलिए एंड लगा हुआ है। तो 3 से बड़ा और 7 से छोटा, इसलिए ऐसा लिखते हैं। एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3x + 3 इज ग्रेटर देन x। एक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, तो 3x, इस x को उठा के ले आते हैं तो -x हो जाएगा, +3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, 3x - x कितना हो जाएगा, 2x +3 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि 2x ग्रेटर देन -3, यानी x इज ग्रेटर देन -3/2। अब ये इसका सोल्यूशन हो गया। लेकिन आंसर कई तौर पे कई अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। आंसर लिख सकते हैं हम लोग इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे, -3 to 2, बड़ा है तो इनफाइनाइट तक ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं है। इक्वल टू साइन होता तो हम लोग यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगाए होते। ठीक है, तो -3/2 से लेकर इनफाइनाइट तक। ऐसे ग्राफ बनाने की बात हो नंबर लाइन में तो कैसे बनाएंगे, ऐसे ले लेंगे, यहाँ -3/2 लिखेंगे। -3/2 से बड़ा चाहिए, तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे, एक खाली रखेंगे और इधर बढ़ा देंगे। खाली क्यों किया, क्योंकि -3/2 को नहीं लेना है, इक्वल टू साइन यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ओपन ब्रैकेट है, तो इसीलिए यहाँ पे खाली रखेंगे, तो यहाँ से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट जो है मीनिंग है। इसे सॉल्व करना है, इनइक्वालिटी क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करने के लिए ये दो जो है डिवाइड में है, तब क्या करते हैं, पूरे इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो -2 इज लेस देन 5 -3x लेस देन 14। 2 से गुना करने पर 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब हमें x चाहिए, x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ये 5 को हटाना पड़ेगा, तो 5 यहाँ प्लस में है, तो हम क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ लगाएंगे -2 - 5 लेस देन -3x लेस देन 14 - 5, तो हो जाएगा -7 लेस देन -3x लेस देन 9। अब आपको बताए थे कि इनइक्वालिटी माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये हट जाए। तो ये हो जाएगा 7 इज ग्रेटर देन 3x इज ग्रेटर देन, माइनस माइनस हट गया, माइनस हो जाएगा -9, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर। आगे बढ़ते हैं, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 7/3 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन -9/3, तो ये हो जाएगा 7/3 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन -3। ठीक है, तो इसका आंसर जब लिखेंगे
x बिलोंग्स टू -3 to 7/3, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि दोनों तरफ इक्वल टू का साइन है, और इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए ये -3 है और ये है 7/3, तो 3 से लेकर -3 से लेकर 7/3 तक, तो ये हमारा आंसर है। इनके बीच के कोई भी नंबर अगर यहाँ पर रखेंगे तो इन इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो इनके बीच बहुत सारे नंबर हैं, -2 है, -1 है, 0 है, ये सारे नंबर इसको इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अभी और कई सारे क्वेश्चन बाकी हैं, अभी ये शुरुआत हुई है, ठीक है। अभी बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डील करेंगे। आज के लिए इतना है।